इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित कालानी नगर चौराहे पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इंदौर को झकझोर कर रख दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने सड़क पर चल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रौंदते हुए कई लोगों की जान ले ली। इस दर्दनाक घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिन्होंने इसे देखा वह दिल दहलाने वाले उस मंजर को कभी नहीं भूल पाएंगे। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर जो है अनियंत्रित जो ट्रक है वो यहां पे कई लोगों को रौंदता हुआ बड़ा गणपति चौराहे पहुंचा है। और यहां पर बताया जा रहा है कि कई लोग इस ट्रक की चपेट में आ गए थे और वो लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी जो अस्पताल है वहां पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि 1 से 2 लोग जो थे उनकी मौत भी हुई है और तमाम जो पुलिस प्रशासन है इस ट्रक को जो है हटाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने लोगों को टक्कर मारने के बाद इस ट्रक में जो है वो आग लग गई थी और इसके जो ड्राइवर है उसको भी यहाँ पर जो है वो किसी तरह से बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और उसी शराब के नशे में ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं थी और जिस तरह की कैसे ये ट्रक यहाँ पे पहुंचा और टाइमिंग के पहले ये ट्रक जो है सिटी में प्रवेश किस तरीके से कर गया है, सभी बिंदुओं को लेकर जांच की जा रही है। यहाँ पर तमाम आला अधिकारी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं, तो डीसीपी जो है जोन के वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय अधिकारी हैं जोन 1 के वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो पहलू हैं उस पर जांच की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रक है। उसके साथ साथ जो घायल इस पूरे घटनाक्रम में हुए थे उनका उपचार लगातार जारी है। फिलहाल जो लोग इस पूरे हादसे के अंदर जो जिनकी मौत हुई थी उनको भी ये मर्ग कायम कर लिया गया है और पूरे मर्ग कायम करने के बाद इस सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि आखिरकार ये ट्रक यहाँ पर किस तरीके से आया, किसने इसे अनुमति दी कि वो शहरी क्षेत्र में जो तय समय के पहले प्रवेश कर सकेगा। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये जो ट्रक का ड्राइवर है वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में ही पूरी जो घटना है उसको उसने अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे ही बिंदुओं पर जो है पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं और तमाम जो जतन है वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ जोन 1 के डीसीपी कृष्णलाल चंदानी है। सर, किस तरीके से ये ट्रक ने जो है यहाँ पे प्रवेश किया है, वो ड्राइवर की क्या स्थिति है? बेसिकली ड्राइवर शराब के नशे में धुत था और बहुत ज्यादा ड्रंक था, तो कालानी नगर से उसका कंट्रोल लूज हुआ है और वहां से उसने टक्कर मारी है। वहां पे एक कैजुअल्टी हुई है। उसके बाद एक बाइक, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ट्रक के नीचे फंस गई है। बाइक जो है ट्रक के नीचे फंस गई है और एक कैजुअल्टी यहाँ भी हुई है। इसमें टोटल 2 कैजुअल्टी और 9 लोग घायल है। 9 में से 3 लोग गंभीर घायल है और 6 लोग अभी आउट ऑफ डेंजर है। अभी एज ऑफ नाउ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उस हिसाब से ये कंडीशन है। ड्राइवर पुलिस की कस्टडी में बहुत ज्यादा शराब पिए हुए और उसकी मेडिकल कराया जा रहा है। ये ट्रक सांवेर से पोलो ग्राउंड की तरफ जा रहा था। इसमें पैकिंग मटेरियल का सामान था। बाकी अभी और पड़ताल की जा रही है ट्रांसपोर्टर कौन है और इसमें अग्रिम विवेचना के आधार पर और भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो ये थे हमारे साथ जोन 1 के डीसीपी कृष्णलाल चंदानी, जिन्होंने बताया कि प्राथमिक रूप से जो ट्रक का ड्राइवर है वो शराब के नशे में होना पाया गया है और उसे कस्टडी में ले लिया गया है। फिलहाल जो घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है और जो बाइक ट्रक के नीचे फंसी है उसको निकालने का प्रयास लगातार जारी है। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर। हादसे के चश्मदीदों के अनुसार ट्रक चालक नशे में था और ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे। घटना के दौरान ट्रक के टायरों में आग लग गई और वह लगभग 1 किलोमीटर तक तेज रफ्तार से चलता रहा। इस दौरान ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ा गणपति की ओर बढ़ते ट्रक की केबिन में आग लग गई थी, जिसे राहगीरों ने बुझाने की कोशिश की। इस आग की चपेट में एक 2 पहिया वाहन चालक भी आ गया, जिसे जली हुई अवस्था में बाहर निकाला गया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं प्रशासन ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि करी है। ये एक ट्रक द्वारा कुछ वाहनों को और व्यक्तियों को टक्कर मारने के बाद संज्ञान में आई थी और तत्काल जो वहाँ के आम लोगों में थे और वहाँ जो लोकल अधिकारी थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था और इसमें जो ट्रक था वो रुकी गया था। ड्राइवर को कोई हिरासत में ले लिया। इसमें टोटल जो हमारी जानकारी जो कई हॉस्पिटल से पर्सनली भी देख के आ रहे हैं, तो टोटल जिसमें 12 लोगों को इंजरीज थी और जिसमें से 3 लोग सीरियस हैं और 2 लोग दुर्भाग्यवश इसमें नहीं बचाए जा सके, और 7 लोग अदरवाइज इंजर्ड हैं जिनको कि ट्रीटमेंट वगैरह की आवश्यकता होगी और 2 लोग ऐसे हैं जिनको कि बहुत ही माइनर इंजरीज हो, तो उनको प्राथमिक जांच और पड़ताल के बाद उपचार के बाद जाने दिया जाएगा।
ये तात्कालिक तौर पर इनको जो आसपास के हॉस्पिटल थे वहाँ ले जाया गया था, गीतांजलि हॉस्पिटल और घंटिया हॉस्पिटल। उसके बाद कुछ लोगों को वहाँ से 3 लोगों को, 2 को अरविंदो हॉस्पिटल और 1 को भंडारी हॉस्पिटल रेफर किया और 2 हमारे जो इंजर्ड व्यक्ति थे वो धर्मा हॉस्पिटल जो यहाँ पास में ही है उसमें हैं। ये सारे पेशेंट्स को हमने इंडिविजुअली देख लिया है, सभी डॉक्टर से भी बात हो गई क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और जैसा मैंने कहा कि टोटल 12 लोगों को इंजरीज थी। इमीडिएट प्राथमिकता थी कि इनको मेडिकल अटेंशन उनको मौके से पहुँचाया जाए हॉस्पिटल्स में। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वो बेस्ट पॉसिबल उनको ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर से भी सभी से बात होगी दे दिया जाएगा और बाकी सारे जो विषय हैं उसको भी गंभीरता से देखा जाएगा। जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों से पिछले कई समय से हम लोगों की जो बात हुई है उनका ये कहना है कि उसके आगे कोई मोटरसाइकिल थी, उसकी वजह से कोई उसमें उसके घिसने वजह से वो फायर टाइप की उत्पत्ति हुई, तो उसकी वजह से वो पाना पड़ा। ड्राइवर की क्या कंडीशन रही बता रहे हैं सर, उसके बारे में बहुत ज्यादा तंग था वो ओवरऑल। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया था मौके से। अब सारी डिटेल जैसे मैंने कहा कि जो प्राथमिकताएं थी हमेशा विभागवश जो हमारे व्यक्ति इंजर्ड हो गए थे तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, उनकी चिकित्सीय सुविधा उनको तात्कालिक तौर पर हॉस्पिटल ले जाना, वो सारे लोगों की प्राथमिकता थी क्योंकि भीड़ भी अच्छी हो गई थी तो लोगों को समझा बुझा के किनारे किया जाना, तो वो पार्ट अब धीरे धीरे सेटिंग हो गया है। तो बाकी जो सारे विषय बहुत जल्दी उन सारे विषयों में एग्जामिन कर लिया। अभी यहाँ गीतांजलि में 6 पेशेंट है यहाँ पे, अब पाटीदार हॉस्पिटल में 2 है, अलग अलग भंडारिया और अरविंद हॉस्पिटल में भी है और 2 लोगों की डेथ होने की सूचना आई है। बाकी लोग अलग अलग जगह पे उपचार कर रहे हैं, वो स्टेबल है सभी लोग और बाकी जहाँ तक वो घटना की जांच है पुलिस वो कर रही है। टोटल इंजर्ड कितनी लिस्ट है? टोटल 15 का मैंने कहा है कि टोटल 15 की हमारा सूचना और 2 की सूचना आई है हमारे पास, बाकी लोग सभी का उपचार चल रहा है। सर जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया, क्या बताया प्राथमिक तो पुलिस पूछताछ कर रही है उसके बारे में, उसके बाद बताएंगे आपको। 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा सफर वो पूरा डिटेल वो जांच में पूरी जांच आ जाए। नो एंट्री वाला रास्ता है तो ये पूरा जांच का विषय है। मुझे लगता है अभी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि हमारे जो लोग घायल हुए हैं उनको उपचार करें और ठीक करें। सर सीएम साहब से चर्चा हुई इस विषय में, घटना की जानकारी दी, वो हम उनको अवगत करा दें। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल लोगों को तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। पलक पिता अनिल जोशी निवासी इमली बाजार, अशोक पिता प्रहलाद दास गोपालानी 71 वर्ष निवासी लीड्स एरोड्रम, काजल पति अशोक गोपालानी 63 वर्ष, संवित पिता रितेश दुधानी, विश्व पिता जीवन चौहान निवासी धर्मराज कॉलोनी, विदुल पिता रामजी लाल शर्मा निवासी अर्शर्थना पैलेस, संस्कृति निवासी स्कीम नंबर 51, रजनीपति महेश खलवासे निवासी मारुति पैलेस, महेश खलवासे निवासी मारुति पैलेस। इनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेटा क्या नाम है आपका? पलक। पलक, क्या हुआ था पूरा बताएं विस्तार से। मैं बस एक्टिवा चला रही थी, पीछे से बहुत लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और कुछ खींचने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं एकदम से पीछे देख ही नहीं पाई। बस मैंने थोड़ा सा देखा टर्न होके तो वो ट्रक बहुत स्पीड से आ रहा था और उसमें से आग निकल रही थी। तो मैं बस टर्न हुई, मैंने क्या मैं आ जाऊंगी, लोग चिल्ला रहे थे साइडों में, थोड़ा सा टर्न हुई और वो ट्रक के कोने से मैं टकरा गई, तो वो पूरा घिसा के मैं चले गई। आपके जैसे कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर अस्पताल में गीतांजलि में? बताया जा रहा है 7 से 8 लोग यहाँ पर भर्ती हैं। वो तो नहीं पता, बट मेरे आगे जो लोग थे वो तो ट्रक की चपेट में आ गए। कैसा माहौल था उस समय का? आपने एक सेकंड के लिए कैसा लग रहा था आपको? उस ट्रक में से पूरी आग निकल रही थी, टायर में से। आपको भी लगी है? हाँ, पैर में, हाथ में। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाटिया अस्पताल और गीतांजलि अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी के लिए धार में बैठक में थे, लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली वे तुरंत इंदौर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुखद घटना है। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शासन सभी घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नो एंट्री में ट्रक कैसे पहुंचा, इसकी जांच के आदेश पुलिस कमिश्नर को दिए गए हैं और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब प्रतिबंध के स्थान पर ट्रक कैसे आ गए, तो मैंने कहा अभी हम तो पहले घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल दिया कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे और इनकी पूरी चिंता करेंगे। जिनका नुकसान हुआ है
गरीब ऑटो रिक्शा वाला है, उसका ऑटो रिक्शा खराब हो गया, हम उन सब की चिंता करेंगे और वापस लोग अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़े, काम करें और जो उनका नुकसान हो उसकी भरपाई भी हम करेंगे। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय कमिश्नर साहब भी हमारे साथ हैं। कमिश्नर साहब से कहा कि इसको गंभीरता से लेकर और पुलिस कमिश्नर से भी बात की और रेवेन्यू कमिश्नर से। ये घटना को छोटी घटना नहीं समझेगा, ये एक बहुत बड़ी घटना है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, हम कड़ाई से पूछताछ भी करेंगे कि कैसे वो यहाँ लगा है और इसमें अगर किसी की भी जिम्मेदारी हमको लगेगी तो निश्चित रूप से। फिलहाल ट्रक चालक हिरासत में है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है और ट्रैफिक व्यवस्था को धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। हादसे की पूरी जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें ट्रक मालिक, माल ब्रेक फेलियर और नो एंट्री उल्लंघन जैसे तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है।